बिहार के किशनगंज में एक और पुल भरभरा के गिर गया और मैं आपको बता दूं कि 11 दिन में 6 पुल बिहार में गिरे हैं और इसी के साथ गिरने वाली है बिहार में नीतीश कुमार की सरकार। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस पूरी जानकारी से आपको रूबरू कराऊंगा, इस पूरी जानकारी से आपको अवगत कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात होगा जिस तरीके से लगातार बिहार में पुल गिरे हैं, ये इस बात के साक्षी हैं कि किस तरीके से बिहार सरकार और बिहार के इंजीनियर जो हैं सरकारी, वो निकम्मे टाइप के हो गए हैं। मतलब कि बिहार में पुल गिर जाते हैं और इनको कानो कान खबर नहीं होती, या बिहार में पुल की स्थिति खराब हो जाती है और इनको पता भी नहीं चलता। और इसी वजह से बिहार में लगातार एक के बाद एक पुल गिरते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये गिरते हुए पुल बिहार सरकार की मुसीबतें बढ़ा देंगे। मुसीबतें क्यों बढ़ाएंगे इसके ऊपर आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 11 दिन में 6 पुल गिरे हैं और ये जो अभी हाल फिलहाल कल पुल गिरा है वो किशनगंज में गिरा है। और किशनगंज में इस पुल के गिर जाने से मैं आपको बता दूं कि लगभग 5 से 6 गांवों का जो कनेक्शन है वो कट गया है अपने प्रखंड मुख्यालय से ही। मतलब अपने वो प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुंच सकते। माना यह जा रहा है कि जो 2 पिलर हैं वो धंस गए हैं नदी में और इस वजह से वहां पे वाहन जो है वो चलाना मुश्किल हो गया है। आप किसी भी वाहन से वहां पे नहीं जा सकते या उसे पार नहीं कर सकते। इसके ऊपर बिहार सरकार ने अब भारी वाहनों को या फिर किसी वाहनों को जाने से रोक टोक लगा दिया है। लेकिन इन सब के बीच में अगर वो पुल धंस जाता है तो ये जो 6 गांव हैं वो कहीं ना कहीं बंगाल के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। यानी उनका कनेक्शन जो उनके पास का एरिया है, बंगाल का एरिया आता है, वहां से उनको अपने चीजों और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरी करने के लिए चीजों को लाना पड़ेगा। लेकिन बिहार में वो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बिहार में पहुंचने के लिए, उस प्रखंड तक पहुंचने के लिए एकमात्र साधन वो पुल, वो भी अब धंसने के कगार पे है। उसके 2 पिलर जो है वो कहीं ना कहीं नदी में समाहित हो चुके हैं, धंस चुके हैं। और इसी के साथ जो है एक बार फिर से बिहार में पुल की सियासत जो है वो शुरू हो गई है। पुल के ऊपर बातचीत शुरू हो गई है। लेकिन उन ग्रामीणों की मुसीबत जो वो 6 गांव में लगभग 10 से 12 हजार लोग रह रहे हैं, उनके बारे में बातचीत कोई नहीं कर रहा। जो समस्याएं उनके सामने आई है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए इसकी बातें नहीं हो रही है। जबकि एनडीए घटक दल के एक बहुत बड़े नेता हैं, मैं तो उनको एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री ही कहूंगा, जीतन राम मांझी जी, उनका बयान आ रहा है कि भाई ये जो पुल गिर रहे हैं ना, इसके ऊपर साजिश हो रहा है। मतलब साजिश के साथ पुल गिराए जा रहे हैं। अरे मांझी जी, थोड़ा बहुत तो सोच समझ के बोलिए। मतलब बिहार डेवलप हो चुका है, बच्चे बच्चे स्मार्टफोन अपने हाथों में रखे हुए हैं, सब कुछ गूगल पे वो सर्च कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, स्थितियां और जो भी जानकारी है उन तक आसानी से पहुंच जा रही है। और उस समय में आप इस तरीके की दकियानुसी बातें करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आपके सरकार के लिए ही काफी भारी पड़ेगा। लोग सोचेंगे बताओ भाई, किसे हम लोगों ने मुख्यमंत्री बना रखा था या फिर किसे हम लोग केंद्रीय मंत्री बनाए हैं, जिनकी बातें ये हो रही है कि जो ये जो पुल गिर रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। अब ये साजिश कौन कर रहा है भाई? बारिश जो हो रही है वो साजिश के अनुसार हो रही है, या जो नदियों में जो पुल धंस जा रहे हैं वो साजिश के अनुसार धंसाए जा रहे हैं? नदियां साजिश कर रही हैं, बारिश साजिश कर रहे हैं, बादल साजिश कर रहे हैं। ये किस प्रकार की भाई, मतलब क्या बोल रहे हैं आप? एक बार सोचिए, विचार कीजिए। और मैं आपकी जीवनी पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि आप जो है वो पहले शिक्षक भी थे। अब मुझे ये पता लग गया है कि ये जो पुल गिर रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, शायद आप ही की पढ़ाई पढ़ के आए होंगे, इसी वजह से ये जो पुल है वो लगातार गिर रहे हैं। अब नीतीश कुमार जी के ऊपर भी आ जाते हैं। सुशासन की सरकार, सुशासन की बातें बातें तो बहुत लंबी चौड़ी होती है, लेकिन आपको बता दूं इनकी बातों में और इनके कामों में जमीन आसमान का फर्क जो है वो दिखना शुरू हो गया है। ये जो पुल बना था वो 2009-10 में बना था, मतलब नीतीश कुमार जी की सरकार में बना था। और एक ऐसा ही पुल था जो नीतीश कुमार के सरकार में ही बना था और लगभग 10 सालों में गिर गया। उससे पहले जो 2 निर्माणाधीन पुल थे वो भी नीतीश कुमार की सरकार में ही गिरे हैं। तो आप समझ जाइए, नीतीश जी ने सोचा था कि 10 साल से अधिक पुल की क्या ही जरूरत, क्योंकि उम्मीद है 10 साल से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। लेकिन उसके बाद उस वक्त नीतीश कुमार को पलटी मारने नहीं आता था। उसके बाद उन्होंने ये तरीका सीखा, पलटी मारे, अपनी सरकार तो बचा ली लेकिन बिहार में पुल नहीं बचे। और इस वजह से अब ये लगता है कि जिस तरीके से पुल धराशायी हो रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, पुल धंस रहे हैं, उसी तरीके से कहीं ना कहीं एनडीए भी धंसेगा, गिरेगा इस विधानसभा के चुनाव में। क्योंकि विधानसभा का चुनाव जो है वो सर पर है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर हो हल्ला मचाया है, इस बात को उठाया है, सोशल मीडिया पे लगातार एक्टिव हैं और बता रहे हैं कहां कहां आपके पुल गिर रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए। मैं आपको बता दूं लगातार 6 पुल गिरे हैं। अररिया में गिरा, मधेपुरा में गिरा, मोतिहारी में गिरा, सिवान में गिरा और किशनगंज में तो 2 पुल गिर गए भाई।
किस तरीके का मतलब बातचीत हो रहा है। इंजीनियर साहब इसके ऊपर बयान दे रहे हैं कि भाई भारी वाहन जा रहे हैं, इस वजह से पुल गिर रहे हैं। तो इसकी देख रेख कौन करेगा? आप करेंगे ना। आप बताएंगे कि भाई इसके ऊपर कितने टन की वाहन जा सकती है, कौन सा गाड़ी जा सकता है, कौन सा गाड़ी नहीं जा सकता है। ये आप बताइए, लिख के टांगिए, वहां पे इंफॉर्म कीजिए, लोगों को सूचित कीजिए। अगर कोई नहीं मानता तो कार्रवाई कीजिए। ये सब काम आप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आते हैं, अजीबोगरीब बात कर देते हैं, मीडिया को घुमाने की, लोगों को घुमाने का पूरा प्रयत्न करते हैं। लेकिन इस काम में जो है अब आप असफल हो जाएंगे, क्योंकि अब सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जो ये अब बात कर रहे हैं, इस बात में और बाकी जो अभी हो रहा है उस हालात में बहुत फर्क है। और ये गिरते हुए पुल जो है वो आपके लिए सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है नीतीश बाबू। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, पुल गिरना रोज का है। और अब खाने के साथ एक न्यूज पुल गिरने का जरूर आ जाता है, और खाने में फिर हमारे स्वाद आ जाता है कि लो भाई एक और पुल गिर गया, अब खाना खा लेते हैं। इस तरीके का माहौल बन गया है बिहार में। बारिश अभी और होने वाली है, मतलब पुल अभी शायद और गिरने वाले हैं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।